हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम्स क्लासेस में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारे जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्ज़ाम की जो तारीखें हैं वो आ गई हैं, डेट्स आ गई हैं। ठीक है, 24 से 8 अप्रैल 24 मार्च से 8 अप्रैल के बीच में आपकी परीक्षाएं होंगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक, और जिनकी नहीं चल रही है उनकी हम करवा देंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं साइंस का जो देखो, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए उसका सिलेबस हमें पता होना ज़रूरी है। उसका पेपर कैसा आता है, ठीक है, उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। किस टॉपिक से कितना ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि अब ज़्यादा समय हम रहा नहीं है कि हम लोग इतना डिटेल में उस चीज़ को पढ़ सकें। ठीक है, तो अब हमें इस मेहनत के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि जैसे नहीं कि हम एग्ज़ाम की डेट पता चल गई है तो हम 24 घंटे 19 घंटे पढ़ ही रहे। नहीं, हमें पढ़ना है। पढ़ना है, पर हमें स्मार्ट वर्क के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, मतलब हमें क्या, किस टॉपिक से कितना पूछा जाता है और क्या क्या पूछा जाता है, किस टॉपिक से कितने नंबर का आता है, तो उस टॉपिक को, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तैयारी को क्या करना है, बूस्ट करना है। ठीक है, तो आज हम साइंस के कुछ टॉपिक्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसके सिलेबस को जानेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सिलेबस के लिए आएंगे। ठीक, आज हम साइंस का डिस्कस करते हैं। साइंस में देखो हमारा टोटल जो पेपर होगा, ठीक है, पहले तो आप समझ लो पेपर हमारा होता कैसे है, मतलब कितने नंबर का आता है। तो जो थ्योरी पार्ट होता है वो 70 नंबर का आता है। 30 नंबर का जो होता है वो स्कूल के प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक, और जो हमारी थ्योरी पार्ट होता है वो कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का। ठीक, 17 मार्क्स का हमारा क्या होता है, थ्योरी पोर्शन। ठीक, 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है। ठीक, तो साइंस में हम मेनली 3 पार्ट्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। बहुत सारे बच्चे ये ऐसे भी होंगे जिनको केवल साइंस पता होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऐसे नहीं पता होगा। पर कोई बात नहीं, कोरोना की वजह से पढ़ाई से बच्चों का क्या हुआ, मन हट सा गया है। ठीक है, पर हमें लाइफ में अब आगे बढ़ने के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम आ गए हैं तो पढ़ना भी है, मार्क्स भी अच्छे लाने हैं। ठीक है, अब केवल पास हो जाने से आज के डेट में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। पास होना ही मात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमें अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए ताकि हमें भी खुशी हो और हमारे चाहने वालों को भी खुशी हो। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का जो हमारे वीडियो उसके बारे में। तो मेनली हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जो हमारा पेपर होता है वो जो साइंस का टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का होता है और 17 मार्क्स किसका होता है, 17 मार्क्स हमारे थ्योरी पार्ट का होता है। ठीक है, तो थ्योरी में हमारा जो विज्ञान है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो तुम्हारी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, ठीक, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। अब क्या हो गया है, एक नया चैप्टर ईवीएस जोड़ दिया गया है, एनवायरनमेंट, प्राकृतिक संसाधन, जो 5 नंबर का आता है, जिसमें क्या क्या पूछ लेता है, ऊर्जा के संसाधन पूछ लेता है। ठीक है, और एनवायरनमेंट के बारे में पूछ लेता है, जो तुम्हारे ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक, प्राकृतिक गैस, इन सब, कोयला, इन सब के बारे में, ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं वो उनके बारे में पूछने लगे। वो 5 नंबर का तुम्हारा आता है। ठीक, तो टोटल 17 मार्क्स में जो हमारी रसायन विज्ञान है वो कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का। ठीक है, और बायो भी 20 मार्क्स का, फिजिक्स तुम्हारा 25 का। ठीक, और 5 मार्क्स का ये आता है। अब एक एक करके एक डिस्कस कर लेंगे। देखो ये सिलेबस है, इसको अच्छे से नोट कर लो। तो हमें केमिस्ट्री में कितने टॉपिक्स हैं,
टोटल 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हैं। तो इन 5 टॉपिक्स से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो जिसमें से मोस्टली सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा चैप्टर कौन कौन से हैं? देखो, जो तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया है, इससे 5 से 6 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा बहुविकल्पी में, ठीक, एक क्वेश्चन तुम्हारा बहुविकल्पी में पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन, और 2 से 4 नंबर का क्या पूछा जाएगा, तुम्हारी इक्वेशन जो बैलेंस करी जाती है, ठीक है, संतुलित अभिक्रियाएं जो हमने पढ़ाया था, ठीक है, उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो ये 4 नंबर का तुम्हारा ये रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करने का आ जाता है। ठीक है, जैसे तुम्हें कोई अभिक्रिया दे देगा, कहेगा इसमें बताओ ये संतुलित अभिक्रिया है कि नहीं, या तुम्हें उसके स्टेटमेंट दे देगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर तुम्हें अभिक्रिया लिखना होगा और अभिक्रिया को बैलेंस करना होगा। ठीक, उसके बाद अम्ल क्षार लवण। तो अम्ल क्षार लवण से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, वो 1-2 नंबर में पूछा जाता है। जैसे जो एक विलियन है वो किसी भी विलियन को लाल कर देता है या नीला कर देता है, तो उसका पीएच कैसा है, ठीक है, यानी लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो उसका पीएच कितना होगा, या कोई तुम्हें दे के बता दे, कोई भी अभी वो दे देगा तो कहेगा इसका पीएच कितना होता है, या किसी भी पूछ लेगा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इससे 1-2 नंबर के कोई पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक, फिर धातु और अधातु में, धातु अधातु में तुम्हारे इसके बेसिक प्रॉपर्टीज पूछ लेते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इससे केवल तुम्हारा आयक्स जो होता है उसके बारे में लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, एक ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में पूछ लेता है, पर उसमें ऑप्शन में आता है अथवा में आता है। तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, उसकी जगह दूसरा कर सकते हो। ठीक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक में तुम्हारा 2 नंबर का IUPAC मार्क आता है जरूर। ठीक है, 2 नंबर का जरूर आएगा कि एक रिएक्शन अभिक्रिया वो दे देगा एलिमेंट यौगिक, तो कहेगा इसका नाम क्या होगा। ठीक, हम बता देंगे IUPAC, ठीक है, कैसे उसका नेमिंग की जाती है। ठीक, और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तो इससे लॉन्ग में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली इससे पूछा क्या जाता है, प्रॉपर्टीज पूछी जाती है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम क्या है, ठीक, उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो ये सब इसके बारे में ये 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 5-6 नंबर यहाँ से आ गए, 2 नंबर ये 8 हो गए, ठीक, और 3 से 4 नंबर यहाँ से आ गए, तो ये 12 हो गए। 7 नंबर का ये 19, ठीक, ये हमारा मान लो अधातु अधातु 2 से ये आ गया 2, ये तो कितने हो गए हमारे 6 4 10 17। ठीक, तो 4 नंबर का, हाँ, ये तुम्हारा 2 नंबर का, ये 4 नंबर का, ठीक, 3 नंबर का ये मान लो, तो 6 नंबर का ये मान लो, 6 4 10, और ये कितना हो गया 5 मान लो ये। ठीक, तो ये 5 इधर हो गए, 5 5 10, और ये 20 नंबर का हो गया, 3 नंबर का ये रख लो। ठीक, तो मेनली तुम्हारा जो रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, बस इसकी जो अभिक्रिया बैलेंस करनी आती है वो अच्छे से पढ़ लेना, हमने वीडियो बना रखी है, उसको ज़रा अच्छे से समझ लेना। ठीक, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी में हम पहला हमारा टॉपिक क्या है, पहला चैप्टर जैव प्रकरण, लाइफ प्रोसेस, फिर जंतुओं और पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, फिर उसके बाद प्रजनन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक, तो लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, स्वपोषी और परपोषी के बारे में लॉन्ग में पूछ लेता है। ठीक है, या जो तुम्हारा हार्ट का है, जैसे ये तुम्हारा जंतुओं में पौधों में नियंत्रण समन्वय, तो ये तुम्हारा ब्रेन के बारे में पूछ लेगा। मेनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो तुम्हारा होता है वो हार्ट के बारे में, उसका जो फिगर होता है वो बनाने के लिए 7 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, और सभी से 1-1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ लेगा। अच्छा, ये जो तुम्हारा प्रजनन है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा परिवार नियोजन के बारे में। ठीक, तो हमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है, देखो जैव प्रक्रम में बेसिक जो इसकी जो परिभाषाएं हैं उनको पढ़ लेना। ठीक, और इसमें एक हार्ट का चित्र बनाना और उसके जो कार्यविधि है उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इतना पढ़ लोगे बस सफिशिएंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। प्रजनन में 2-4 टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है, रिप्रोडक्शन में जैसे तुम्हारा परिवार नियोजन हो गया। ठीक, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं टॉपिक्स, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना।
अनुवांशिकता एवं जैव विकास, मेंडल का जो नियम था वो एक दो नियम पूछ लेते हैं। अनुवांशिकता क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म आ जाता है, डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म, तो ये एक एक नंबर बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स में देखो 25 नंबर का आता है, जिसमें से जो पहले 2 टॉपिक्स हैं जो हमने अच्छे से पढ़ा रखे हैं वो 15 नंबर का आता है। देखो तुम्हारा इससे जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से डेफिनेटली मान लो कि जो ये लास्ट के जो टॉपिक है इससे बहुत कम पूछा जाता है। इससे केवल तुमसे अब तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है कि मतलब आप विद्युत मोटर ये सब इनका सचित्र वर्णन करो, पर अगर पूछेगा भी तो न्यूमेरिकल भी साथ में देगा। ठीक, तो जिनको अगर जो थ्योरी नहीं तैयार कर पा रहे हैं वो सिंपल से इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं फॉर्मूले याद कर लें और उसका न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। देखो जो ये प्रकाश परावर्तन है, अपवर्तन के ये जो परिभाषाएं हैं और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें कहते हैं अवतल दर्पण, कोई अवतल दर्पण में वस्तु दर्पण से इतनी दूरी पे रखी है और उस दर्पण का फोकस दूरी इतनी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है 2 नंबर में। अच्छा, 4 नंबर के एमसीक्यू आएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे पूरा पेपर। ठीक, पहले ये समझ लो। ठीक, तो 15 नंबर का ये आएगा और 10 नंबर का तुम्हारा विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें पूछ लेता है धारा क्या होती है, धारा का मात्रक क्या होता है। ठीक, और ये मानव नेत्र में इसकी सामंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक, उसके बाद प्राकृतिक संसाधन में 5 नंबर का पूछ लेता है। ठीक, तो ऊर्जा के संसाधन क्या क्या हैं, इनके ये सब के बारे में। ठीक, तो ये हमारा सिलेबस, तो इतना सिलेबस है। ठीक है, तो मेनली जो सभी के स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर है इनको अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। अच्छा, नोट करना हो तो नोट कर लो, नहीं स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ठीक, इसके बाद हम पेपर का पैटर्न डिस्कस करेंगे, पेपर आता कैसे है। जैसे बहुत सारे अभी पिछले साल पेपर हुआ नहीं तो बहुत सारे बच्चों ऐसे होंगे जिन्हें पेपर कैसा आता है ये भी मतलब इसके बारे में भी डाउट होगा, तो अभी हम क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो। ठीक, किसे रख कर दे रहे हैं, ये क्या लिखा है, अंतिम प्रहार। ठीक है, यानी यही मौका है, हमारे पास ज़्यादा नहीं, 13 दिन बचे हैं, मेहनत कर लो, नंबर अच्छे लाने हैं ना। कोई डाउट है तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़ें और उनसे अपने क्वेश्चन पूछें, और किसी टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताएं। ठीक है, हाँ, तो पेपर हमारा जो पेपर होता है वो 3 खंड में आता है। ठीक है, जो पेपर होता है 3 खंड में आता है, खंड का, खंड खा, खंड गा। ठीक है, इस तरह से हमारा 3 खंड में आता है पेपर, जो हमारा 70 नंबर का मार्क्स पेपर होता है। ठीक है, 70 नंबर, जिसमें से पहला जो पोर्शन होता है वो किसका होता है, भौतिक विज्ञान का। दूसरा क्या होता है, रसायन विज्ञान। तीसरा जीव विज्ञान। ठीक, तो इसमें क्या होता है, पहले तुम्हारे 4 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के, तो बहुविकल्पी कितने, एमसीक्यू कितने आएंगे, एमसीक्यू के 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, फिर 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, ठीक, 4 एमसीक्यू आ गए, और शॉर्ट कितने आएंगे, वेरी शॉर्ट, 2-2 4 6 नंबर, 6 मार्क्स के ये मार्क्स हैं। ठीक, फिर शॉर्ट लघु क्वेश्चन, तुम्हें देखो लघु 4-4 नंबर के आएंगे, लघु 4-4 नंबर के आएंगे, पर 2-2 4। ठीक है, कैसे आएंगे, जैसे का फर्स्ट, यानी का दे दिया तो ये फर्स्ट हो गया और लगा के सेकंड। ठीक है, मतलब
जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, वो ऐसे आएंगे जैसे का में 2 पार्ट दे दिए तो या तो ये करो या तो ये करो, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, इस तरह से 2 आएंगे का ख। ठीक है, तो 8 नंबर का तो तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, और 7 नंबर का एक लॉन्ग आएगा, लॉन्ग 7 नंबर के, जिसमें चॉइसेस होंगे। देखो शॉर्ट क्वेश्चन में तुम्हारा चॉइस होगा और लॉन्ग क्वेश्चन में भी चॉइस होगा कि इन दोनों में से एक करना है। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें न्यूमेरिकल जरूर, मतलब न्यूमेरिकल पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो शॉर्ट 4-4 नंबर के तो 4 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 2 न्यूमेरिकल आएंगे, यानी जैसे का में 1 न्यूमेरिकल। ठीक है, का में जो पहले दोनों न्यूमेरिकल आएंगे और दूसरे वाले में 1 न्यूमेरिकल 1 थ्योरी आएगा, तो यानी जो का वाला है इसमें 1 न्यूमेरिकल करना ही करना है। ठीक है, तो जो बच्चे सोच रहे हैं न्यूमेरिकल ना पढ़ के छोड़ दें, तो इसमें न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर रसायन विज्ञान में 3 तुम्हारे MCQ आएंगे, MCQ 3 MCQ आएंगे। फिर वेरी शॉर्ट 4 नंबर का आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। फिर शॉर्ट आएंगे। ठीक, शॉर्ट तुम्हारे कितने नंबर के आएंगे, 2 2 4 2 6 नंबर के शॉर्ट आ जाएंगे। 3 क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग आ जाएगा 7 नंबर का, लॉन्ग 7 नंबर का आएगा। ठीक, ऐसे जीव विज्ञान में भी आएगा, 3 MCQ आ जाएंगे, 2 शॉर्ट आ जाए, वेरी शॉर्ट आ जाएंगे और 3 शॉर्ट आ जाएंगे 2 नंबर के, एक लॉन्ग आ जाएगा। ठीक, तो इसमें 4 नंबर का खंड दिया जाता है, इन सब में नहीं। ठीक, ये 2 नंबर के आएंगे, 1+1। 2 क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे का फर्स्ट 1, इसमें जैसे पूछ लिया वेरी शॉर्ट में, ये 2 नंबर में 2-2-3 क्वेश्चन आएंगे, तो का फर्स्ट और सेकेंड 1-1 नंबर का। ठीक, ऐसे पूछा जाता है। तो ये हुआ हमारा एग्जाम का पैटर्न, यानी जो पेपर होगा उसका पैटर्न। ठीक है, तो होप सभी को समझ में आया हो। ठीक है, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल के बारे में हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पे नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू।